किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वहां के इंडस्ट्री पर निर्भर करती है और शायद इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए दुनिया भर के तमाम उन देशों को जो अग्रणी है, उनमें से ज्यादातर की अर्थव्यवस्था सेकेंडरी पर निर्भर करती है। हालांकि इससे मेरा एक प्रश्न आपसे है कि जितने दुनिया के डेवलप्ड देश हैं, उनमें से एक देश का ना मुझे नाम बताइए। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी मुख्य अर्थव्यवस्था एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, वो कौन से हैं? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये मेरा क्वेश्चन है बाकी आप लोग से। दुनिया से हम आते हैं भारत, और भारत से आते हैं अपने गृह राज्य बिहार में। दोस्तों, अब बिहार में जो सीमेंट इंडस्ट्री है, हालांकि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है डालमिया नगर, श्री सीमेंट, औरंगाबाद में डालमिया नगर में, रोहतास में, कैमूर में सीमेंट फैक्ट्री है। लेकिन अब जो है एक और नया सीमेंट फैक्ट्री आने वाला है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है हमारे बिहार में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है करने जा रहा है। तकरीबन तकरीबन 1200 करोड़ का निवेश जो है बिहार में आ रहा है। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन से जिले में ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिहार में और इससे खुलेगा नौकरियों का पिटारा। आपको बताते चलें कि एक हमारा जो इस बार का 7 निश्चय योजना 3.0 आया है, उसके तहत 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल है। तो अगर हम बात करते हैं तो बिहार के औद्योगिक अगर हम परिदृश्य में एक बहुत बड़ी हलचल देखने को नजर आई है, जहां पे हम देखते हैं कि देश की दिग्गज सीमेंट कंट्री जिसका नाम है अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक का नाम आपने सुना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इसने बिहार में अपनी नई निर्माण इकाई जो है स्थापित करने का ऐलान किया है। बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम लोग अगर बात करते हैं कि उद्योग सचिव कुंदन कुमार के मुताबिक बांका जिले कहां पे, पॉइंट टू बी नोटेड, अल्ट्राटेक का भी रिसेंट फैक्ट्री कहां ओपन अप होने वाला है? तो बांका में होने वाला है। बांका का कहां पे? तो कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में इस मेगा फैक्ट्री का लगाने की मंजूरी दी गई है। तो कटोरिया जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर आपको इसकी मंजूरी दी गई है। आपको बताते चले लगभग लगभग 59.47 एकड़ का जो लैंड है, इस एकड़ पे फैली गई है जो फैक्ट्री है। इस पे न केवल राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिलेगा, बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगा, बल्कि बांका जैसा जो जिला है जो कि विकास में एक नया द्वार भी ओपन अप होगा। ऐसे अमूमन भागलपुर जिले का हिस्सा पहले था ट्रेडिशनली, बट अब भागलपुर डिवीजन में है और बिहार का सबसे छोटा डिवीजन भी बांका जिला है। लेकिन उस बांका जिले में थोड़ा आपको नजर आएगा कि अभी भी थोड़ा पिछड़ापन है उस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सरकार उधर आपको ध्यान दे रही है। और यह एक निवेश मुख्यमंत्री का जो औद्योगिकरण बिहार है, या मुख्यमंत्री को इंडस्ट्रियलाइज करना है बिहार को, उसके सपने को धरातल पर लाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर, एक बड़ा माइलस्टोन के रूप में यह जाना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के तहत हम कह सकते हैं कि कटोरिया इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन तकरीबन 59.47 एकड़ जो भूमि है, इस पर सीमेंट निर्माण इकाई जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें न सिर्फ बांका बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र है, वहां पे जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और लंबे समय तक औद्योगिक निवेश का इंतजार जो ये एरिया कर रहा है, तो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर के रूप में भी माना जा रहा है। आपको बताते चले अल्ट्राटेक सीमेंट इस में अब तक जो है 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर चुकी है, जो कि आने वाले वक्त में एक बड़ा प्लांट और एक बड़ा एरिया के रूप में नजर आएगा। और साथ साथ यहाँ पे कहीं पे भी अगर फैक्ट्री खुला, मतलब सिर्फ रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए उसको आप देखिए कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। लोग आएंगे, लोग रहेंगे, हाउसिंग, लॉजिंग, उनका खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, दुकान दौड़ी, ये सब सब बेहतर आपको वहां पे होगा। और इस निवेश से सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट मिलेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों अन्य परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 1000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा और उसके आसपास अगर हम बात करें तो हजार मतलब कि हजारों लोग ऐसे होंगे जो इससे इनडायरेक्टली रूप से उनको रोजगार मिलेगा। इसके लिए उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक ऐलान किया, जिसमें लॉजिस्टिक, परिवहन, निर्माण और साथ ही साथ स्थानीय छोटे व्यवसायों को इन फैक्ट्री के आने से नई ऊर्जा जो है मिलेगी। इसके अलावा
उद्योग मंत्री जायसवाल ने निर्देश के बाद परियोजना को स्वीकृति दे दी है, मतलब कि दिस इज द परियोजना जो कि अब फॉर्मलाइज है, आखिरी स्टेज में है। और इससे जो है हरी झंडी देने का मतलब ये हुआ कि अब इस पे काम शुरू होगा और इससे स्थानीय युवाओं में नौकरी की एक नई उम्मीद जगी है। और जो 7 निश्चय योजना 3.0 का जो हमारा लक्ष्य है, 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देना और साथ ही साथ बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना और बिहार को उन अग्रणी राज्यों में शामिल करना जो भारत के हैं, उसकी तरफ एक जबरदस्त कदम है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वाई बांका, वाई नॉट अदर स्टेट या वाई नॉट अदर डिस्ट्रिक्ट। तो बांका का जो कटोरिया क्षेत्र है, एक रणनीतिक रूप से यानी कि स्ट्रेटेजिकली जो है एक उद्योग फेवर करने वाला। एक तो गंगा नदी आपको नजदीक नजर आएगा, वहां से आप गंगा के थ्रू, नेशनल वाटरवे के थ्रू आप हुगली जा सकते हैं। दूसरा चीज खुला एरिया है। तीसरा चीज वो आपको बॉर्डर है, झारखंड वगैरह से भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। चौथी चीज देखिए, एक सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन और साथ ही साथ राख। तो आपके आसपास जो झारखंड है, वहां पे आपको थर्मल पावर प्लांट है, वहां से आपको राख मिल जाएगा और लाइमस्टोन वगैरह भी आपको आ जाएगा रॉ मटेरियल के रूप में। तो उद्योग सचिव के अनुसार सीमेंट उद्योग किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक मल्टीप्लायर का काम करती है और फैक्ट्री लगने से न केवल औद्योगिक आधार मजबूत होगा, बल्कि सहायक सेवाएं जैसे कि ट्रक परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मरम्मत की दुकान, स्थानीय बाजारों में मांगे बढ़ेंगी और इस प्रकार से इस पूरे एरिया का एक डेवलप हो जाएगा। बियडा जो है, यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बिहार में इस टाइप के जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको ओपन अप करने को लेकर के रेगुलेट करती है। यह जो है प्रोजेक्ट स्वीकृति जो है समिति के हालिया फैसले दर्शाते हैं कि अब बिहार अब निवेश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं उद्योग सचिव जो कुंदन कुमार है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचों में निर्माण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता जो है दी जा रही है। इसके अलावा बिहार सरकार की जो नई नीतियां है बेड़ा, इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के कारण ही अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे स्टेब्लिश हुई। आप लोग अपने जिले का नाम और उस जिले में कौन सा ऐसा हैवी इंडस्ट्री है, जैसे देखिए एक होता है एमएसएमई और एक होता है हैवी इंडस्ट्री। आपके जिले में कौन से हैवी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है? जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या फिर मान के चले कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। किस पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग में भी किसका पोटेंशियल हो सकता है, अपनी रीजनिंग कैपेसिटी से सोच करके अपने जिले का नाम और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किसका हो सकता है। बाकी आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप अगर मेरे मार्गदर्शन में, मेरे मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है, बोलने के लिए नहीं, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग आपको 750 प्लस छोटे बड़े टॉपिक्स और 350 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू आपको प्लान्स अच्छे से कवर अप कराएंगे। इसमें बिहार स्पेशल से शुरुआत हुई है, मैं अभी इसमें आपको बिहार हिस्ट्री करा रहा हूं। तो ऐसे बच्चे जो इसमें इनरोल करना चाहते हैं, दे कैन इनरोल। ना सिर्फ आपको क्लास के साथ साथ आपको इसमें मिलेगा करंट अफेयर्स का मैगजीन, क्रक्स नोट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, करंट अफेयर्स का रेगुलर सेशन मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास। ऐसे मेरे बहन जो कि हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है, या ऐसे मेरे भाई जो कि हाउस हस्बैंड है या फिर वर्किंग है, तो उन लोग के लिए लाइव क्लास को अगर वो मिस करते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। कोई अगर डाउट होगा तो आप मेरे भाई आदि लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके, दिस इज माय नंबर 8789847319, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा उसमें। साथ ही साथ आपका कोई डाउट होगा तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, अब आप मेरे मेंटरशिप में आओगे तो। और संडे के संडे अगर नहीं रिजॉल्व हो पाया फोन पे, देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, ट्राई नहीं मैं करूंगा, डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर जो भी कंसर्न होगा थ्रू जूम सेशन और थ्रू गूगल मीट। और मॉड्यूल वाइज टेस्ट कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान, क्योंकि कोई भी जो आपका लक्ष्य है बिना योजना के, वो महज एक इच्छा होती है। फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज, सपोज सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स का सेशन और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन आपको इसमें मिलता है। फुल्ली फ्री रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से नजर आएगा। आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको ये करना है, तो याद रखिएगा सारे बच्चे कि क्लास की पीडीएफ यही मिलेगी। बाकी अगर आपको हमारे कॉलर एडमिशन असिस्टेंट टीम से बात करना है तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, या आदि लाइव कोड लगाना है, इस चीज को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी आप लोग अगर खुद से भी इस बैच को लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो, जब आप उस पर चले जाते हैं मेरे भाई, तो उस पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप बिहार पे जाएंगे।
जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप देखिए 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स है, इसमें आपको जो भी सही लगे, गोल्ड प्लेटिनम जो भी आपको सही लगे आप उसमें चले जाएंगे। कोड आपका यहाँ पे बाय नाउ पे कीजिएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड आपसे क्या मांगेगा, तो ADILIV आदि लाइव कोड मांगेगा, तो याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव भी लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।